कौन बदतमीज है जो हमरे बैल को बंधक बना लिया? नानी माँ 70 साल पुरानी माँ, शब्दों को जरा अपने मन के तराजू में तोलिए। जो भी बोलना है काफिया में बोलिए। ये काफिया कौन चिड़िया का नाम है? अम्मा जी, आपको अपनी जुबान यूं खोलनी है कि हर बात शायरी में बोलनी है। अरे गोरी बिटिया, ये सब हमको नहीं भाता है, और ये शायरी काफिया ये सब हमको नहीं आता है। जिसमें हिसाब लिखते हैं उसे डायरी कहते हैं, जो आप कर रही हैं अभी उसे शायरी कहते हैं। अरे नहिया है न हुआ है, कोई तो बताओ हमरा बैल कहाँ है? अरे भैया जी, का जमावड़ो लगा रखो तुम लोगों ने। पंडित जी ज्यादा भावनाओं में मत बहिए, जो भी कहना है काफिया में कहिए। भैया हम जे कह आए थे कि तिवारी भैया की कुंडली के 10वें घर को हिल गए पत्रा और उनकी जान को है खतरा, समझे? भाई मैं आपको हाय दैया भी काफिया में बोलना होगा। हमने लड्डू के भैया के पीछे ही पड़ जाए मुसीबत का ततैया। I like it। अबे दिमाग के खाली खोल, तू भी आई लाइक इट काफिया में बोल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं कल रात चांद की टोपी लगाए सितारों के टिमटिमाते दियों की रोशनी में कंचे खेल रहा था। काली रात का कंबल मैंने ओढ़ा था। रात के खुरदुरे कंबल की वजह से मेरे बदन में खुजाहट हो रही थी। अरे बस करो यार, अब सहन नहीं होता तुम्हारी कविताओं का अत्याचार। कब से अपनी वाहियात कविताएं सुना सुना कर हमारे कान में जहर घोल रहे हो? क्यों अपनी वाहियात कविताओं का पिटारा खोल रहे हो? ये कविताएं नहीं है? ये मेरी मोहब्बत अन्नू के यादों के तोते हैं, जिन्हें हम हमेशा सीने से लगा के रोते हैं। यार अपने पास ही रखिए ना अपने तोतों का जंजाल। हमारे तोते क्यों कर रहे हो लाल? लाल, तुम क्या समझोगे इन तोतों की कीमत? क्योंकि तुमने कभी नहीं की है मोहब्बत। हमने अपने दिल से अदावत की है, जिससे तुमने की है उससे हमने भी तो मोहब्बत की है। तू अभी अभी भावनाओं में बहा। तूने कुछ कहा? अरे तुम्हारे जैसे गैर आखिर इतना कुछ कह गए, हमारे तो दिल के अरमा आंसू में बह गए। तू शक्ल से लगता बेचारा है, लगता है तुझे भी मोहब्बत ने मारा है। हमने लिए हैं अपने दिल के दरवाजे भेड़, अब तो हमारे अरमानों को ना छेड़। हमारे सब्र के पैमानों को और ना तोड़, अरे अब तो हमें दे छोड़। मैं इन जालिम जमाने वालों के गुरूर को तोड़ूंगा, तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक बात बार बार खल रही है और मुझे पता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। विभू देखो, संभाल के जाना, हाँ बिल्कुल आराम से जाना। बाबा डोंट वरी यार। सुनिए प्रभुदेव जी, एकदम शांति से आराम से जाइएगा, कुछ शोर नहीं मचाइएगा। क्या बोल रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दूसरा बोलिए ना। ऑल द बेस्ट। आंटी जी बहुत मोटे हैं तुम्हारे गाल। अब समझ में आ गई मुझे तुम्हारी सारी चाल। क्यों बे खचेड़ू के चाचा, बड़ी होशियारी में दम भर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका का एक्स क्रिकेटर है रणतुंगा, मैं तुम्हारी कोई साजिश चलने नहीं दूंगा। अरे मैंने बहुत अय्याशी की है जवानी में, कई भैंस पानी में।
भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना नहीं गाएगी। तुम दोनों की भैंस तो पानी में जाएगी। शाम हो गई, सूरज ढल गो, जसारे को तो पता चल गो। कुछ लोग फेक होकर भी फेक नहीं लगते। मुझे इसके इरादे नेक नहीं लगते। जाना ओ जाना, तुमने ठीक पहचाना। ठंड का मजा आता है वादिये पहाड़ में, और अब तुम दोनों जाओगे भाड़ में। अम्मा अरे दादा, बीवी ने जो राय तो बनाओ तो सारू बिखर गो। अरे दादा, मैं मर गो। अरे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, कमबख्त जलील कमीने, तूने मार डाला। ये दोनों गए पेट। आई लाइक इट। समधी जी, अब कहाँ है हमरे बैल को भाड़ में भेज रहे हैं? तो और क्या करें फिर? यहाँ पर कौन सा आपका बैल घुइयां उखाड़ रहा था? अरे हम पूछते हैं, उसने कौन सी आपकी बकरियां खोल दी जो जब देखो तब उसके गुर्दों में उंगली करते रहते हैं? मैंने तो खाली उसके गुर्दों में उंगली की है। आप जानती हैं उसने मुझे कहाँ कहाँ उंगली कर रखी है? जानती हैं आप? मेरी आंखों के सामने मेरी भोली भाली बिटिया को उड़ा कर ले गया वो। समधी जी, आप अपने पैजामे में रहिए, समझे? बहुरिया और बैल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझे? अब बहुरिया अपनी मर्जी से आई थी, समझे? कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए थे, समझे? देखिए, उसने मेरी भोली भाली बिटिया पर जादू मंत्र किया है। समझे जी? समधन जी, अम्मा जी, अंकल जी प्लीज प्लीज, आप लोग क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? अरे गड़े मुर्दे बुढ़ा उखाड़ रहे हैं। एक मिनट, आप कुछ और कहिए लेकिन हमें बढ़ो मत कहिए, आप समझी? आहा, बुढ़ऊ नहीं कहेंगे तो 20 साल के लौंडे हैं आप। समधन जी, एक आध अच्छा सा मौका देकर देखिए, फिर आपको एक बढ़िया सा जवाब दूंगा। Hey, what's wrong with you? Come on. I mean, I expect something better from you, for God's sakes. देखिए, तिवारी जी भले नीचे और घटिया गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन है तो आपके दामाद ही ना। आइए समझाता हूँ आपको क्या हुआ है। Come on. You are too much sometimes. चलिए आइए। I'm sorry, the situation is such. We all are tensed up big time. क्यों आप लोग तिवारी भैया की जान के दुश्मन बन रहे हैं? इतनी देर से सुन रहा हूँ, आप लोग काफिया में बात नहीं कर रहे हैं। ये पगलैट क्या बोल रहा है? चिड़िया चुगती धाना जी। प्रणाम नाना जी। डैडू, हम लोग भावना में बह रहे हैं और ये सक्सेना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पागल बोला है कि अगर कोई कॉफिया में बात ना ही करेगा तो कच्चा बनियान मरेगा। Babi ji, it's not coffee, for God's sake. It's काफिया। सर्दी में लड्डू के भैया हमको जकड़े हैं, सही पकड़े हैं। अंकल जी, आप ही दिमाग लगाइए, तिवारी जी को किसी तरह छुड़ाइए। हाँ डैडू, अगर हमने लड्डू के भैया को कछु हो गया ना तो हम कछु कर जाएंगे, हम ना जहर पीकर मर जाएंगे। ना 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 बेटा, ना ऐसा मत बोल। मैं जानता हूं कि मैं उस कच्चे बनियान की नफरत में चूर हूं, लेकिन क्या करूं, एक बाप हूं, बेटी के प्यार से मजबूर हूं। अंकल, हम उन्हें देखकर दिन रात आए भरे। अब बताइए क्या करें? उस कच्चे बनियान को तो मैं बचा लूंगा, इसमें नहीं है कोई शक, लेकिन लौंडे तब तक तू एक खंबा तैयार रख। बोतल। खा खा के हो गए गेंडू। कैसे डैडू? आजकल हर तरफ महंगाई की मार है, ये कौन चिड़ी मार है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है,
ये इनके ससुर हैं और ये इनके दामाद हैं। तलवार के वार को जो रोक सके उसे ढाल कहते हैं। जमाने वाले इस नाचीज को भूरे लाल कहते हैं। तुम्हारी प्यास मिट जाए, मेरा काम बन जाए। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक एक जाम हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात कही है लौंडे। कविराज की शाम बना दे, चल जल्दी से एक जाम बना दे। हमारे पास ना अपनी यादों को मना कीजिए, एक तो पैक हमारे लिए भी बना दीजिए। है मैं अपनी रूठी मोहब्बत को मना रहा हूँ। क्यों चिचिया रहे हैं? आपके लिए बना रहा हूँ। बच्चन साहब की फिल्म मर्द है, पटियाला बनाइए, सर में बहुत दर्द है। बचपन में मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसका नाम था शालू। पानी डालू? पिछले हफ्ते ही हो आया मैं गांव अपनी नानी के। शराब पीने का मजा ही है बिना पानी के। मुझे तो अच्छी नहीं लगती कभी भी बियर्स, इसलिए इसी के साथ करते हैं आज चीयर्स। है ढूंढना सुइया, तेरे दामाद को छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गुइया। होश से काम ले कभी, इतना ना अकड़। गलत आदमी को क्यों पकड़ रहा है, सही आदमी को पकड़। तेरा फ्यूचर नहीं है ब्राइट। क्यों लौंडे, am I right? बहुत लोगों ने मारी मेरी पीछे लात है। सही का अंकल, सही बात है। देश में इतना कुछ हो रहा है लेकिन सरकार मौन है। अंकल ये भी बता दो ये सही आदमी कौन है? बताता हूँ, असली हालात जताता हूँ। हमारे यूपी में एक बहुत बड़ा जिला है जिसका नाम गोंडा है। तेरे लिए तो सही आदमी ये नहीं बल्कि ये लौंडा है। आप नाली के बहते हुए कीचड़ हैं। आप तो बहुत बड़े लीचड़ हैं। अरे भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस यही बात ना भूली हमारी अंगूरी। भैया भैया, आप गलत काफिया मिला रहे हैं, अपने लिए नई मुसीबत बुला रहे हैं। अरे हट। तो भाइयत कवि की कविताएं सुन सुनकर हम पक गए हैं, ऊपर से काफिये में बोल बोल कर थक गए हैं। अरे एक मिनट। अंकल जी, तिवारी जी, आप यहाँ हैं तो मेरा विभू कहाँ है? बेटा ऐसा है कि बड़े ही विस्फोटक होते हैं पोटैश और गंधक। उसने कच्चे बनियान को तो छोड़ दिया लेकिन बना लिया है लौंडे को बंधक। ओह माय गॉड! अंकल जी, आपने मेरे साथ किया है फ्रॉड। उसने मुझे रोते रोते हंसा दिया। आपने तिवारी की जगह विभू को फंसा दिया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देख, मैं मानता हूँ कि इस समय मैं हूँ नशे में चूर, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी बेटी अंगूरी के प्यार में भी तो हूँ मजबूर। मुझे कभी किसी ने रम की कसम दी थी, मरता क्या ना करता। अंगूरी ने मुझे मरने की धमकी जो दी थी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं भूरे लाल? ये हमारी बहू के सुहाग का है सवाल। चितकबरे भाई साहब, हमारे गांव में एक औरत है जो दिन में 12 पैग लेती है। अगर अनीता आपकी बहू है तो फिर अंगूरी मेरी बेटी है। अरे अच्छे लौंडे हमें ताड़ नहीं पाए। आप लोग 3 थे फिर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अरे एक पुराना राजा था जिसका नाम हलाकू था। हम क्या करते, उसके हाथ में चाकू था। दूर से देखा तो लग रही लौंडियां थी, पास जाकर देखा तो बुढ़िया थी। तुम लोगों ने अपने हाथों में क्या पहनी, चूड़ियां थी? अरे नहीं, चितकबरे भाई साहब, मेरी बात सुनिए। हमारे गांव में एक हलवाई है जो दूध के ऊपर डाल के देता मलाई है। वो आदमी डेंजर है, उसकी बातें मानने में हम सब की भलाई है। जो बुजुर्ग बच्चों को देते हैं उसे सीख कहते हैं। अंकल जी ठीक कहते हैं। मैं खाने के बाद मान लूंगी, आज मैं उसकी सारी शर्तें मान लूंगी। लंदन में चाचा जी की बहुत सारी छाबी जी, ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? अरे ऐसे तो भूरे चाचा की भी गांव में है बहुत सारी छाबी। तो क्या गोरी मैम आप सबसे करोगी शादी? पुलिस की वर्दी में तुम माफिया है, गलत ये तेरा काफिया है। I like it। तन भैया आइडिया। नर है घोड़ा और मादा है घोड़ी, विभू के लिए ये कुर्बानी है थोड़ी। अरे बोलो चल लो वे जो टेम जिक्का कह के चलेंगे गोरी मैम।
अरे डैडू कुछ तो कीजिए, चिल्लाइए या भौंकिए, भाभी जी को रोकिए। अरे चल हट, परे हट कच्चा बनियान, तू है एक नंबर का शैतान। अरे जैसे छोटे बच्चे को रात को बिस्तर में ही सुसु आती है, तेरे बदन से मुझे 24 घंटे कच्चे बनियान की बू आती है। अदो 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 अदो। जिंदगी में भरी है निराशा, आखिर ये क्या है तमाशा? विभूति अक्थू अनु आई लव यू। अनु बेबी, मैं कानपुर का रंगून कर दूंगा और इस कुत्ते का खून कर दूंगा। तेरे थोबड़े पे घूंसे चार दूंगा, इससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। नहीं, विभू इतनी जल्दी स्वर्ग नहीं सिधारेगा, तू उसे नहीं मारेगा। नहीं मारूंगा, लेकिन तुम भी एक बात जान लो, मुझसे शादी की शर्त मान लो। मैं विभू से सारे रिश्ते नाते तोड़ आई, तेरे वास्ते सारा जग छोड़ आई। अनु, तो मेरी मोहब्बत की बुनियाद में अपनी बेवफाई की मिट्टी नहीं भर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी मोहब्बत की बुनियाद में भरा ही क्या है? आखिर तुम्हारे पास धरा ही क्या है? मेरे पास प्यार है। तो बेकार है। मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत का छल्ला है। तू नल्ला है। अनु, तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया, तुमने मुझे तू बोलकर टरका दिया। अब ना ही वो तुझे कोई चाय की प्याली देगी, ज्यादा बकवास करेगा तो अब तुझे गाली देगी। अनीता, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे वो गोरी आएंगे तेरे सजना। और कुछ न कहना, मंडप में मिलना सजना। अनु, इस कुत्ते के लिए ना तो सजना ना सवरना। अनु, अनु, अनु। हम जिएंगे बिन कैसे तेरे, भाभी जी ना लीजिए फिर। डाल दे मेरे दिल पे अपनी मोहब्बत के डेरे। पंडित जी शुरू कर दीजिए फेरे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। बहू को लेकर उड़ गया ये काइया, और कचेड़ू मलता रह गया भुइया। हाँ, प्याज अगर फ्रिज में ना ही रखा तो उसड़ेंगी। अरे आप बेचारी अनीता जी पगलेट के साथ कैसे रहेंगी, कैसे? अरे दादा, चलते चलते जूता घिस गए, हमारे तो सारे अरमान पिस गए। मजाक मुझे पसंद है, बट लिटिल बिट आई डोंट लाइक इट। अनु, अगर तुम चली गई तो मैं कुछ कर जाऊंगा। बाय गॉड, मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। एक मजदूर थक कर घर वापस आ रहा है, बचाओ बचाओ मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे ये जिंदगी एक जुआ। अनु, तुम्हें क्या हुआ? बेबी, वो दिन भर धूप में काम कर करके स्याह हुआ, बिल्ली का ब्याह हुआ। अनु, खबरदार जो मुझे अन्नू कहा, खबरदार जो मुझे अन्नू कहा। अन्नू बोलने का हक सिर्फ मेरे विभू को है। आई लव यू बेबी। लव यू विभू। तुम ये बात काफिया में क्यों नहीं कर रही हो अनु? अबे तेरा काफिया क्या घुइयां के खेत में, तेरा काफिया बोल बोल के हमारा काफिया तंग हो गया बे। तो पहले अभी हम तेरा काफिया तंग कर। ठहर जा, पहले हम जाको कमरे में बंद करेंगे और मार मार के मुंह टेढ़ो कर देंगे सारे को। हम गुस्सा भी शांत हो जाएगा और कमिश्नर साहब को पता न चलेगा। हाँ दारोगा जी, ले जाइए बदमाश को और खूब मारिए, खूब मारिए। नहीं अंगूर जी, रहने दीजिए, ये तो वैसे ही पागल है, इसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैंने टिल्लू टीका मलखान को बोला है कि वो पागल खाने से वैन लेकर आए, वो आते ही होंगे। सहना जी, आप हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? सक्सेना के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेडरूम में घुसने की? हाँ बे, आई लाइक इट। बाय द वे भैया, ये टॉफी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। आपको इस तरह से हमारे बेडरूम में नहीं आना चाहिए। सॉरी भाई माँ, वो क्या है ना कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं भी अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रोमांस करूं? विभूति भैया, क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं भी अपनी बीवी को ऐसे ही टॉफी खिलाऊं?
अभी भी वो टॉफी खिलाइए या कॉकरोच खिलाइए, व्हाट डू आई केयर, मेरा क्या लेना देना इस चीज से यार। लेना देना है भैया, बहुत गहरा लेना देना है। हमारा क्या लेना देना है ऐसे सक्सेना जी? लेना देना ऐसे भाभी माँ के इन दिनों मैंने एक अनोखी नाम की लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। तो कर लो ना भैया, कर लो उससे शादी, हमने कौन से तुम्हारे गुर्दे पकड़े हुए हैं। तो भैया बात यह है ना कि वो जो लड़की है और उसके माँ बाप हैं, वो लोग बहुत ही उच्च कोटि के पागलों के खानदान से हैं। उसके माँ बाप, वो लड़की खुद आगरा के पागल खाने से सर्टिफाइड पागल हैं। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। यार इतना पीठ में हाथ ही नहीं घुस रहा। अंगूरी, अंगूरी तनिक आओ जरा, हमारी पीठ में साबुन मल दो पगली। अंगूरी, अरे तनिक आओ ना पगली, पीठ में साबुन तो मल दो, हाथ नहीं जा रहा है। तो क्या रहेगी पगली? अरे आ गई पगली, चलो ठीक है, अब जरा पीठ में साबुन लगाओ पगली, लगाओ। क्या कर दिया पगली, पीठ रगड़ो ना। अरे पगली, अरे हम क्या करें, अरे पीठ में साबुन लगाओ ना पगली, गुदगुदी काहे कर रही। अच्छा समझ गए, तुमको शरारत सूझ रही है ना, अभी हम तुम्हारी शरारत निकालते हैं। अभी के कर रही थी, शरारत कर रही थी। अली टिकी भैया, आप यहाँ ऐसी हालत में सक्सेना जी के साथ क्या करें? सक्सेना जी के साथ? तेरी बात। अगर हमको थोड़ा सा भी देर हो जाता लटुकी भैया, तो आप पता ना ही का कर लेते सक्सेना जी के साथ यहाँ गुसल खाने में। I like it. आई लाइक इट के बच्चे भागे थे। मुझे तो लगा था कि तुम पगलैट हो, लेकिन तुम तो यार एक नंबर के अश्लील आदमी हो। भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर भैया आप एक बात बताइए दिल से, क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी बाथरूम में इसी तरह नहाता रहूं और अपनी बीवी को आवाज लगाऊं, अनोखी ए अनोखी जरा मेरी पीठ मल दे? हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं शादी कर लूं? करो ना यार, किसने पकड़ रखा है तुम्हें? क्या है कि बिना आप लोगों के आशीर्वाद के ये शादी हो नहीं पाएगी। हाँ तो दिया ना यार आशीर्वाद, जाओ दूधो ना हो पूतो फलो, चलो जाओ। हाँ, हमारा भी आशीर्वाद है। नहीं भाई, मैं दूर दूर वाला आशीर्वाद नहीं चलेगा। तो क्या लिपट चिपट के आशीर्वाद दे तुम्हें? भैया ऐसा है कि जो लड़की है वो एक पागलों के खानदान से है। मतलब ये भैया कि वो ये चाहते हैं कि मेरा भी खानदान पागल हो। हाँ तो देर किस बात का है, बुला लीजिए ना अपने फिल्माले को। फिल्मालय? भाई माँ आप फैमिली कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अरे भाई माँ क्या बात कर दी आपने। मेरी अगर फैमिली होती तो मैं यहाँ इस बाथरूम में तिवारी भैया की पीठ पे साबुन मल रहा होता। क्या 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 मतलब आपका? अरे भैया मेरी फैमिली आप लोग हैं, आप लोग। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि लड़की वालों के सामने आप लोग मेरी फैमिली बन के पेश आइए। ओहो अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपकी पागल फैमिली बनकर उनसे मिले? हाँ भैया। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हमें पागल कुत्ते नहीं काटा है जो हम पागल बनकर उसमें शामिल होंगे। दफा हो जाए यार, हम नहीं करेंगे सब। यार दिया अब बेचारे हमरे सक्सेना जी का बोल रहे लड्डू के भैया। बट अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी? 2 बार हम फंस चुके हैं, अब तीसरी बार नहीं फंसेंगे इस चक्कर में। पीठ रगड़ो हमारी, चलो रगड़ो पीठ। अजय बहुत मैल हो गया है। हाँ बहुत मैल हो गया, रगड़ो ये लो। अरे पीठ रगड़ने के लिए कहा, फुरकने के लिए कहा है। अच्छा तो सक्सेना था। ठीक बा, उनको बुला लाते हैं। अंगूरे
अंगूरी सुनो। कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, मॉडर्न करने वालों, सुसाइड, सुसाइड। यार टिल्लू, हाँ, जे सुसाइड का हो तो यार। जब पागल लोग मरे हैं ना तो उसे सुसाइड बोले। यार ये पागल लोग मरते क्यों हैं? अरे जो कर आए तो फैला रहे हो, पिक्का हो। आगो सनीचर। जो पगला है तो ऊपर चढ़ो का कर रहे हो? अरे दरोगा जी, जे बावला आत्महत्या करना चाह रहे हैं, कम वक्त मारा। अरे लेकिन आत्महत्या काय कर रहे हो? कहोगा वो का है? हमसे क्या पूछ रहे हो? भाई से पूछो ना जाके। क्या कर रहे हो? भैया रुक जाओ, यार तुम अपने पागलपन की कसम रुक जाओ। अरे रुक जाओ यार, ऐसा ना करो। ऐसा मत करो कि क्या कर रहे हो तुम यार? अरे यार ये सक्सेना जी तो सुसाइड कर रहे हैं। भाभी, इट्स नॉट सुसाइड, इट्स सुसाइड। सही पकड़े हैं। अरे लेकिन आप सुसाइड क्यों कर रहे हैं? अरे भाभी जी पगलैट है, कोई फ्यूतूर आ गया होगा दिमाग में, और क्या। अरे तुम ठहर जाओ। ओ भैया, पर सुसाइड काहे कर रहे हो? मत पूछिए दरोगा जी, मत पूछिए। बहुत दर्द भरी दास्तान है। अगर आप सुनेंगे तो आपके दोनों गुर्दे बाहर निकल आएंगे। आपका दिल फट जाएगा, आपकी सांसें रुक जाएंगी। अरे यार तू फालतू की बकवास ना कर, साफ साफ बता बात क्या है। मैंने क्या बोला था? एक छोटी सी गुजारिश लेके आया था तुम लोगों के पास कि मेरी नकली पागल फैमिली बन जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे दुत्कार के भगा दिया, मना कर दिया। अब कभी भी मेरी उस पागल लड़की से शादी नहीं होगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ मॉडर्न कॉलोनी वालों। गॉड बाय। यार रुको ना भाई। यार एक बात बताओ, जे गुड बाय का हो तो है? जब पागल लोग जावे हैं ना तो गुड बाय बोले। अरे पागल लोग जाते कहाँ हैं? हुइया के खेत में जाते हैं सारे। ये तो शोले फिल्म चल रही है का? सवाल पे सवाल पूछ रहा हुए। ये तो आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हुए। मैं कूद रहा हूँ मॉडर्न कॉलोनी वालों। भैया रुक जाओ यार। ठहर जाओ भैया, ठहर जाओ। ओ भैया तिवारी, भैया विभूति, अरे यार मान जाओ ना। जैसो कह रहा हूँ सारू पगला, मान जाओ, नहीं कूद जाएगा। क्या हमें पागल बनने के लिए कह रहा है? और ये नाटक नहीं होगा हमसे। और ये नाटक हम पहले कर चुके हैं। ये टीका के चक्कर में अपने घर लुटने की नौबत आ गई थी। और अगर नॉर्मल फैमिली बनना होता तो ठीक था, अब पागल फैमिली बनो। इट्स टू मच टू आस्क। और पागलपन भाभी जी आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। अंगूरी का तो चलो मान लो बॉडम है। क्या बकवास करी आपने? क्या बकवास करी आपने? अब ये पागल लगती है आपको? पागल लगती है वो आपको? हम का आपको पागल लगते हैं का? भाभी जी आप पागल नहीं हैं, आप बहुत मासूम हैं। आप लोगों को आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है मॉडर्न कॉलोनी वालों। अब मैं जा रहा हूँ। यार लेकिन इतना याद रखना, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम सब लोग होगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।